गाइस, आज जो डरावनी कहानी मैं आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ वो बाकी कहानियों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि उस कहानी को सुनने के बाद आप सोचने पर तो मजबूर हो ही जाओगे, लेकिन अगर आप नहीं भी डरते हो तो रात में डरने लगोगे, स्पेशली अगर आप कार में किसी हाईवे पर जा रहे हो तो। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और आज की कहानी है मानवी की। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मानवी ने भागकर शादी की थी, लेकिन अभी रिसेंटली में ही 6 महीने पहले उसके पति का एक्सीडेंट हो गया था और उसमें उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से वो लोग पहले तो आंध्र प्रदेश में रहते थे, लेकिन अब मानवी को अपने गाँव यानी तेलंगाना शिफ्ट होना था। लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में एक बहुत बड़ी सी हाईवे जाती है, एक हाईवे जिस पर बहुत ही सुनसान सा जंगल पड़ता है। इसीलिए मानवी को वो हाईवे क्रॉस करना पड़ा ताकि वो अपने घर पहुंच पाए और किसी तरीके से अपने बच्चों को पाल पाए। उसके बच्चे हैं जिसमें एक 5 साल का आरुष है और 10 साल की उसकी बेटी रिया है। गाइस, ये कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में जो ये जंगल पड़ता है, जब वो शांत से भी ज्यादा शांत हो जाए तो समझ जाना कुछ गड़बड़ है। और यही फील करती है हमारी कहानी की मानवी। उसे रास्ते में एक अजीब सी ठंडक फील हो रही थी, मतलब एक अजीब सा ही सन्नाटा था। उसके कार के आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं था। अब मानवी काफी देर से गाड़ी चला रही थी, तो चलाते चलाते उसके सर में एक बहुत तेज दर्द होता है। मानवी को ये लगता है कि ये सर दर्द थकान की वजह से हो रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे ये सर दर्द बढ़ता जाता है। अब मानवी के पीछे उसका 5 साल का बेटा आरुष बैठा था और उसकी 10 साल की बेटी रिया जो थी वो खिड़की से बाहर जाकर थी। तभी वो आरुष यानी 5 साल का बच्चा एकदम से उठ गया और बोलने लगा, मम्मी मेरे कोई पैर पकड़ रहा है और खींच रहा है कस के। मानवी डांट रही थी कि तुम लोग ये क्या कुछ भी बोले जा रहे हो, लेकिन फिर भी उसने गाड़ी का ब्रेक लगाया। लेकिन गाइस, जैसे ही गाड़ी रुकी एकदम शांति, मतलब इतनी शांति जो जिंदगी में इंसान ने कभी भी नहीं सुनी होती। लेकिन जब मानवी ने ब्रेक मारने के बाद पीछे मुड़कर देखा यानी अपने बच्चों को, तो वो देख रही थी कि उसके बच्चे और उसकी कार पूरे तरीके से पेड़ की लताओं से बंधे हुए थे, मानो वो जंगल उस कार को निगलना चाह रहा था। ये दृश्य देखने के बाद मानवी कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन तभी एक और चीज हुई। जो शाखाएं पेड़ से निकल के कार के अंदर थी, वो उन दोनों बच्चों को खींचकर अब जंगल की तरफ ले जाने लगी थी। ये देखते ही मानवी तुरंत अपना दरवाजा खोलती है और भागते हुए उन लताओं के पीछे जाती है जो उस बच्चों को जंगल के अंदर ले जा रहे थे। लेकिन वो इतनी तेजी से भाग रहे थे कि थोड़ी ही देर में वो दिखना ही बंद हो जाते हैं और मानवी चलते चलते ये महसूस करती है कि उसे एक स्मेल आ रही है, एक स्मेल बड़ी ही अजीब, गंदी, सड़े हुए मांस की। लेकिन ये कोई डरावनी बात नहीं थी। इससे भी डरावनी बात तब होती है जब वो एक पेड़ के सामने पहुंचती है जो अजीब तरीके से हिलने लगता है। वो इस तरीके से हिल रहा था मानो एक बहुत बड़ा सा भूकंप या आंधी आने वाली है। लेकिन उसी के साथ साथ एक बहुत ही भयानक, बहुत तेज राक्षस जैसी आवाज आती है जंगल के अंदर से। लेकिन वो आवाज नॉर्मल नहीं थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानवी को जैसे वो आवाज एक चेतावनी है कि इस लाइन को क्रॉस मत करो। अब मानवी एक माँ थी और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि माँ अपने बच्चों के लिए किस हद तक जा सकती है, चाहे डर कितना भी ज्यादा हो। मानवी रोते हुए जंगल के अंदर जाती है और रोते रोते अपने बच्चों को पुकार रही होती है, आरुष, रिया, कहाँ हो तुम, मुझे सुन सकते हो? और धीरे धीरे वो आगे बढ़ ही रही होती है, तभी एक पेड़ की शाखा आकर उसके सर पर टकराती है और वो बेहोश होकर वहां पे गिर जाती है। लेकिन जैसे ही मानवी की आंख खुलती है, उसके सामने एक बूढ़ी औरत थी। एंड यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखना। उस बुढ़िया के हाथ में टॉर्च थी और मानवी के सर पर बहुत तेज चोट लगी हुई थी। और जब मानवी उस औरत की तरफ देखती है तो वो बुढ़िया बोलती है कि तुम इस जंगल में क्यों आई हो? ये जंगल एक माया है और अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जितना जल्दी हो जाए इस जंगल से बाहर निकलो। लेकिन मानवी बोलती है कि इस जंगल में ऐसा क्या है जो आप मुझे बाहर जाने के लिए कह रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चों को पेड़ की शाखाओं ने उठाया और ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ। वो औरत बोलती है, मुझे तुम्हारी बात पे विश्वास है, लेकिन जिस पेड़ की शाखाओं की तुम बात कर रही हो वो कोई पेड़ नहीं बल्कि एक खतरनाक और खूंखार राक्षस का काम है जिसका नाम है प्रणक। वो बुढ़िया बताती है कि ये कोई आम राक्षस नहीं है, ये माँ काली का बेटा है। दरअसल माँ पार्वती का एक भयानक रूप है जिसे भूत माँ काली कहा जाता है और माँ पार्वती के इसी रूप में यानी भूत माँ काली ने ही इस दुनिया में सारे ही प्रेतों को, आत्माओं को और भूतों को जन्म दिया है। लेकिन उसका बेटा यानी प्रणक जब पैदा हुआ था तो वो बड़ा दुष्ट था, वो बहुत तंग करता था, किसी भी रूल्स को मानता ही नहीं था, इसीलिए भूत माँ काली ने उसे कभी भी प्यार नहीं किया। और एक दिन आतंक से आके उसे देवी देवताओं से श्राप मिलता है कि वो हमेशा के लिए इसी जंगल में एक पेड़ के अंदर रहेगा। और तब से इस खूंखार राक्षस ने इस दुनिया की हर एक माँ से बदला लेने का प्रण किया हुआ है और इसीलिए
वो तुम्हारे बच्चे को उठा के जंगल के अंदर ले गया है। उसका मानना था कि हर बच्चे की माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, लेकिन मेरी माँ यानी भूत माँ काली ने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया, इसीलिए इसकी सजा मैं सब माँ को दूंगा। वैसे ये सेंस तो नहीं बनता है, लेकिन हम ये सब जानते हैं कि राक्षस और जितने भी दैत्य होते थे उनका काम करने का तरीका सेंस नहीं बनाता था। बदला लेने के लिए वो प्रणक गांव के सारे ही बच्चों को खा जाता था ताकि बच्चों को माँ से प्यार ही ना मिल पाए। और यही रीजन है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में ये जो हाईवे है, इसमें जो जंगल है उसमें दूर दूर तक कोई भी बस्ती नहीं है। ये सुनते ही मानवी डरी तो, लेकिन वो बहुत रोने भी लगी, क्योंकि वो बोलती है कि मेरे पति तो कब के मर चुके हैं, अब मेरी जिंदगी में अगर कोई है तो मेरे ये 2 बच्चे ही हैं, इनके बिना मैं कैसे जीऊंगी। तभी वो बूढ़ी औरत आकर उसके सामने बोलती है कि तुम जिन बच्चों की बात कर रही हो शायद प्रणक उन्हें अब तक खा चुका होगा, और तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ कि तुम यहाँ से निकल जाओ। मानवी वही बोलती है जो हम सब उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी मैं माँ हूँ और मैं अपने बच्चों के लिए जिस हद तक जाना पड़े वहां जाऊंगी, चाहे उसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है एक आशीर्वाद देकर कि भूत माँ काली तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारी जैसी मर्जी तुम वैसी करो। और कुछ ही पल में जब मानवी उस औरत को देख रही थी तो वो देखते ही देखते गायब हो जाती है और जमीन पर बस एक चीज पड़ी थी, और वो थी वो टॉर्च जो उस बुढ़िया ने लिया हुआ था। मानवी उस टॉर्च को एज अ वरदान मानती है, क्योंकि इतने अंधेरे फॉरेस्ट में, इतने अंधेरे जंगल में शायद वो बिना रोशनी के छा भी नहीं पाती। वो टॉर्च उठाती है और आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जंगल इतना गहरा था मानो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी वो किसी के मुंह में बढ़ रही हो, मतलब किसी के मुंह के अंदर जा रही हो, उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी उसे ऐसा फील हो रहा था कि जितने भी आसपास पेड़ हैं वो उसे घूर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मानवी आगे बढ़ रही थी वो आवाज, वो प्रणक की जो आवाज थी उसे वार्निंग देने की, वो और भी तेज होती जा रही थी, वो और भी ज्यादा खूंखार होती जा रही थी। तभी वो उस जंगल के एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचती है जहां पर एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ दिखता है। एक ऐसा पेड़ जिसकी लताएं बहुत बड़ी हैं, शाखाएं बहुत बड़ी हैं, और उसी पेड़ के आगे एक गुच्छा लटक रहा था, एक गुच्छा जिसके अंदर से फड़फड़ाने की आवाज आ रही थी। कोई तड़प रहा था और उसे ऐसा फील हो रहा था कि इसके अंदर जो तड़प रहा है वो मेरे बच्चे ही हैं, यानी रिया एंड आरुष। पूरे जंगल में एकदम से सन्नाटा हो गया और अब आमने सामने थे बच्चों की माँ और वो दानव। अब प्रणक का शरीर तो भले ही पेड़ बन गया हो, लेकिन जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है उसके मुंह से लाल लाल टपक रही थी। लेकिन जैसे ही मानवी उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगी वो एकदम से गुस्सा हो गया। अपनी लताओं को यूज करके उस राक्षस प्रणक ने मानवी को जकड़ लिया और अपने मुंह में डालने लगा। लेकिन वो जैसे ही उसे निगलने वाला था बिजली बहुत तेज से कड़कती है और उस पेड़ के सामने प्रकट होती है वही औरत। प्रणक बोलता है कि औरत मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी, मैं तो इसे खा ही जाऊंगा। लेकिन देखते ही देखते वो औरत एक देवी में तब्दील हो जाती है। उस जंगल में बहुत तेज तूफान आ जाता है और वो देवी उस पेड़ पर एक बहुत तेज बिजली का प्रहार करती है, जिससे वो माँ और बच्चों दोनों को ही छोड़ देता है। वो तीनों ही बेहोश हो गए होते हैं, लेकिन जब उनकी नींद खुलती है तो वो अपनी कार में ही सो रहे होते हैं। अब स्ट्रेंज बात यह है कि आप में से ही किसी ने मुझे ये कहानी भेजी थी, लेकिन इसके आगे कहानी नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो जो बुढ़िया थी वो भूत माँ काली थी या माँ पार्वती थी, जिन्होंने सही समय पर आकर इन तीनों जानों को बचाया? या फिर ये बस इन तीनों का ही वहम था? शायद कार में कोई टकराव हुई हो जिसकी वजह से वो तीनों ही बेहोश हो गए हों और वो ये डरावना सपना देख रहे हो कि वो जंगल के बीच में बेहोश थे। आपको क्या लगता है, क्या वो प्रणक असली में था या फिर इनका ये वहम? राक्षस या वहम, इन दोनों वर्ड्स को सेलेक्ट करके हमें कमेंट सेक्शन में बताना। आपके ओपिनियन हम समझ जाएंगे। बाकी आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। लेकिन एक बात तो है, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद जब मैंने रिसर्च की तो प्रणक नाम का राक्षस असली में कहानियों में एग्जिस्ट करता है। आप लोग इसके बारे में जाकर और ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो। बाकी वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना। नई चीज़ें सीखते रहना अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना कहीं वो पेड़ तो नहीं खड़ा है। मिलते हैं अगली